Hello everyone, I am Bhavna Saxena from Leal Public School. Today I am going to explain you chapter number 10 of SST, Diversity in India Festivals. In the last meeting, we will study about diversity in India, food and clothes. In this chapter, we will study about different festivals of India, national festival, religious festival and harvest festival. First, we will start with national festival. National festivals are celebrated all across India to remember some important events of our history. National festivals हम पूरे इंडिया में मनाते हैं. क्यों मनाते हैं? Important events जो हमारे हिस्ट्री में हुई हैं, हमारी पास्ट में हुई हैं, उनको रिमेंबर करने के लिए. The three national festivals we celebrate are Republic Day, Independence Day and Gandhi Jayanti. हमारे 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती. फर्स्ट इज रिपब्लिक डे. The Constitution of India, which contains laws of the country, came into effect on 26 January 1950. हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जिसमें कि हमारे कंट्री के लिए लॉ बनाए जाते हैं, वो इफेक्ट हुआ 26 जनवरी 1950 से. This day is celebrated every year as Republic Day. इस दिन को हम every year as a Republic Day मनाते हैं. Next is Independence Day. Independence Day, India was ruled by the British for many years. As you all know, India पर British ने काफी years तक rule किया. After a long struggle, Indian freedom fighters could free our country from the British rule on 15 August 1947. Indian freedom fighters ने बहुत ही स्ट्रगल के बाद आफ्टर 200 years 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश रूल से हमें इंडिया को फ्रीडम दिलवाया. This day is celebrated every year as our Independence Day. इस दिन को हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं every year 15 अगस्त को. Next is गांधी जयंती. We celebrate 2nd October as गांधी जयंती. हम every year 2nd October को गांधी जयंती मनाते हैं. The father of the nation, महात्मा गांधी was born on this day. इस दिन father of the nation, महात्मा गांधी का बर्थ हुआ था. Next is religious festival. People of different religion live in India. हमारे इंडिया में बहुत different religion के लोग रहते हैं. Thus many religious festivals are celebrated all around the year. इसीलिए हमारे इंडिया में अलग-अलग religious festival मनाए जाते हैं. First is Holi. Holi is celebrated to mark the beginning of spring. On this day, people visit each other's houses and play with colored powder और गुलाल. इस दिन लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और एक दूसरे के साथ कलर्ड पाउडर या जैसे हम गुलाल भी कहते हैं एंड कलर्ड वाटर से होली खेलते हैं. इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में किसी एक रूप में होली को मनाया जाता है. होलिका दहन और बर्निंग ऑफ होली फायर्स इज हेल्ड. एक दिन पहले हम होलिका दहन मनाते हैं, विच सिग्निफाइज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, जो कि किसको सिग्निफाई करता है? विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल. मीन्स यदि हम इसे कहें, बुराई पर अच्छाई की जीत. ईद उल फितर एंड ईद उल जुहा आर द टू मेन ईद्स सेलिब्रेटेड इन इंडिया. इंडिया में 2 मेन ईद सेलिब्रेट की जाती हैं, ईद उल फितर एंड ईद उल जुहा. ईद उल फितर marks the end of month long fasting known as Ramadan. ईद उल फितर जो होता है वो 1 month की लॉन्ग फास्टिंग होती है, मंथ ऑफ रमजान, उसके बाद मनाया जाता है. पीपल ऑफर प्रेयर्स और नमाज टुगेदर एट अ मॉस्क्यू. लोग जो होते हैं वो मॉस्क्यू में जाकर, मॉस्क्यू मीन्स वर्शिप प्लेस ऑफ मुस्लिम्स, वहां जाकर नमाज पढ़ते हैं. दे वियर न्यू क्लोथ्स एंड चिल्ड्रन आर गिवन ईदी और मनी एंड गिफ्ट. इस दिन बच्चों को ईदी दी जाती है जिसमें वो मनी या गिफ्ट दिए जाते हैं. नेक्स्ट इज दशहरा. दशहरा सेलिब्रेट्स द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा ओवर रावण. दशहरा जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है
रावण पर जो लॉर्ड राम ने विक्ट्री करी थी उस पर। Effigies of Ravan, his brother Kumkaran, and that of his son Meghnad are burnt in an open area on Dashera. In some parts of our country, it is celebrated as Vijayadashmi. इस दिन कुछ जगहों पर इसे विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है, which marks the victory of goddess Durga over Mahishasur. वेस्ट बंगाल में और कई और जगहों पर भी गॉडेस दुर्गा ने जो महिषासुर पर विक्ट्री करी थी उसके मार्क के रूप में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज दिवाली। दिवाली इज ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स के रूप में भी जाना जाता है। पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिस डे। इस दिन लोग गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करते हैं। They clean their house and decorate them with diyas, lamps, and rangoli. Next is Christmas. Christmas is celebrated on 25th December, which marks the birth of Lord Jesus Christ. Christmas celebrate किया जाता है every year 25th December को, जिस दिन Lord Jesus Christ का birth हुआ था. Special prayers are held in church at night and in the morning on Christmas Day. People sing Christmas carols and decorate their houses and Christmas trees and also exchange gifts. इस दिन लोग गिफ्ट एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, प्रेयर करते हैं एंड क्रिसमस सॉन्ग गाते हैं। नेक्स्ट इज हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग राइप क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड। हार्वेस्ट एक प्रोसेस होता है जिसमें क्रॉप्स जो होती हैं वो गैदर की जाती हैं फील्ड से। A harvest festival is a joyous annual celebration that takes place when the crops of a region are harvested. जब लोग अपनी फील्ड से क्रॉप्स को कलेक्ट करते हैं उस दिन वो एक एनुअल सेलिब्रेशन करते हैं, तब ये सेलिब्रेट किया जाता है हार्वेस्ट फेस्टिवल। फर्स्ट इज लोहड़ी। लोहड़ी इज सेलिब्रेटेड इन नॉर्थ इंडिया, मेनली इन पंजाब एंड हरियाणा। लोहड़ी जो है वो नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेट की जाती है, मेनली पंजाब एंड हरियाणा में। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी, जो कि जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल सेलिब्रेट विद बॉनफायर एंड ट्रेडिशनल डांस एंड म्यूजिक। लोग इस दिन बॉनफायर करते हैं, ट्रेडिशनल डांस, पंजाब के डांस और म्यूजिक करते हैं। बॉनफायर मीन्स अ लार्ज फायर बिल्ट इन एन ओपन एरिया। एक ओपन एरिया में वो लोग फायर जलाते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। नेक्स्ट इज माघ बिहू। माघ और भोगाली बिहू इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन असम। असम का हार्वेस्ट फेस्टिवल है माघ बिहू, विच मार्क्स द एंडिंग ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन, जो कि हार्वेस्टिंग सीजन का एंड है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी बाय ऑर्गेनाइजिंग फीस्ट एंड बॉनफायर। ये भी इसी तरीके से बॉनफायर करके और सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज ओनम। ओनम इज सेलिब्रेटेड टू वेलकम द हार्वेस्ट सीजन इन केरला। ओनम जो है वो केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 10 days ड्यूरिंग द मलयालम मंथ ऑफ चिंगम। ये सेलिब्रेट किया जाता है मंथ ऑफ चिंगम। Onam is celebrated with boat races, Kathakali and masked tiger dance, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है बोट रेस, कथकली एंड मास्क टाइगर डांस के साथ। A food spread of seasonal vegetables and special sweets made of jaggery and coconut are eaten on this festival. इस दिन वो लोग सीजनल वेजिटेबल मनाते हैं एंड स्पेशल स्वीट जो कि जैगरी एंड कोकोनट के साथ मिलकर बनाई जाती है और वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज पोंगल। पोंगल इज सेलिब्रेटेड फॉर 4 days in the month of January in Tamil Nadu. पोंगल इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु, जो कि जनवरी ही मंथ में ही सेलिब्रेट करते हैं। ये 4 days तक चलता है। स्पेशल डिश मेड विद राइस, जैगरी एंड मिल्क कॉल्ड पोंगल इज कुक्ड ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल। इस फेस्टिवल पे वो राइस, जैगरी और मिल्क को बनाकर मिलाकर एक डिश तैयार करते हैं जिसका नाम होता है पोंगल। People also decorate cows and bulls and put garlands of flowers around their neck. और इस दिन वहाँ के लोग काऊ एंड बुल की पूजा करते हैं, उन्हें गार्लैंड से और फ्लावर्स से डेकोरेट करते हैं और उनको वो गार्लैंड्स पहनाते हैं।
Okay, students, I hope you understood this chapter. Now read it on your own. Okay, thank you.